ट्रीट करते हैं एक्वेस अल्कोहलिक पोटेशियम साइनेट या फिर Hello dear students, welcome back to the channel Professor Bubens. So today we'll see aromaticity, or it is also called as Haeckel rule. This is most important topic as far as GPAT is concerned, and again it is most important as far as your 11th 12th science is concerned. Okay, so most of the time question has been asked in GPAT as well as in NEET exam also. So it is most important topic, so we'll see what is in it. So if we talk about aromaticity or Haeckel rule, okay, so Haeckel rule is the thing that by using that Haeckel rule we can decide the compound is aromatic or not. मतलब ये रूल यूज करके हमको डिसाइड करना है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, तो वही चीज देखने के लिए हमको Haeckel रूल अप्लाई करना होता है. ओके, सो ये Haeckel रूल देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय एरोमेटिसिटी. एरोमेटिसिटी मतलब क्या, एरोमेटिसिटी एक्चुअल में होता क्या है. तो एरोमेटिसिटी इज नथिंग बट, और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट, दिस आर द कंपाउंड्स व्हिच हैव प्लेनर एंड एज वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर. ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेनर तो होते ही है लेकिन साथ साथ साइक्लिक भी होते हैं. Second thing, they must have alternate double and single bonds. Okay, so aromatic compound ऐसे होते हैं जो पहला तो ये कि वो प्लेनर रहने चाहिए और साइक्लिक भी रहने चाहिए. सेकंड चीज ये कि उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है. अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड इसलिए वो क्यों जरूरी है वो हम देखेंगे आगे. नाउ नेक्स्ट सेकंड थिंग दैट एरोमेटिक कंपाउंड शुड बिहेव लाइक बेंजीन रिंग. केमिकली they behave like benzene. Now what does it mean by like benzene? Means benzene undergo substitution reaction rather than एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन के बजाय जो बेंजीन होता है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. हाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या, जैसे यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है. ओके, तो ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है बाय एनी न्यूक्लियोफाइल. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे होती है, तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है और यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के बदले में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है. हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं हो रही है. ओके, एडिशन रिएक्शन मतलब क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा नहीं और दूसरा ग्रुप अटैच हो जाएगा. ओके, सो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 रहनी चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा तभी न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा. तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. तो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी है वो ऑलमोस्ट दे शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रादर देन एडिशन रिएक्शन. वो एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं. ओके, तो ये क्राइटेरिया है कंपाउंड टू बी अ एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक रहना चाहिए. सेकंड और नेक्स्ट क्राइटेरिया है ईच एटम in the compound must have p orbital. मतलब जो भी कंपाउंड रहेगा जो एरोमेटिक हो सकता है तो उसमें मस्ट ही हैव p ऑर्बिटल, उसमें p ऑर्बिटल रहना ही चाहिए. अगर p ऑर्बिटल नहीं होगा तो इट विल नॉट बी एरोमेटिक. और p ऑर्बिटल के बजाय सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि इट शुड बी sp2 hybridized. It should be sp2 hybridized, मतलब वो sp2 hybridized होना चाहिए. ओके, तो sp2 hybridized अगर रहा, इतने क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दैट कंपाउंड
कैन बी ए एरोमेटिक, वो कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। ये सब क्राइटेरिया उसमें फॉलो होने चाहिए। नाउ अकॉर्डिंग टू हकेल रूल, हकेल रूल अभी जब हमको देखना है तो हकेल रूल से पहले जो बेसिक, जैसे अब ये तो बेसिक रूल्स हो गए क्या, अगर हमको कंपाउंड एरोमेटिक चाहिए तो ये सब रूल फॉलो होने चाहिए, लेकिन सबसे लास्ट वाला रूल है इट मस्ट फॉलो हकेल रूल। हकेल्स रूल इसने फॉलो करना चाहिए, ये लास्ट वाला रूल और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये तीन क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं लेकिन वो प्लेनर और साइक्लिक नहीं है तो भी वो एरोमेटिक कंसीडर नहीं होगा। अगर इसमें से कोई दो चीजें सेटिस्फाई होती है और दो नहीं होती है तो भी वो एरोमेटिक नहीं होगा। हमको ऐसा कंपाउंड चाहिए जो ये सारे क्राइटेरियाज को फॉलो करे, सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करे, तो वो कंपाउंड रहेगा एरोमेटिक। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हकेल्स रूल, तो हकेल्स रूल क्या है, चलिए आइए वो हम देखते हैं। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरोमेटिक रहने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। नाउ एरोमेटिक रहने के लिए इतनी चीजें जरूरी है, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कंपाउंड ने फॉलो करना चाहिए हकेल्स रूल। नाउ हम देखते हैं हकेल्स रूल एक्चुअल में है क्या। तो हकेल्स रूल इज नथिंग बट इट इज ए 4n+2 = pi electrons. This is called Hakel's rule. 4n+2 = pi electrons. इसको बोलते हैं Hakel's rule. Now, in this formula, we have to calculate the value of n, where n should be, must be, and any integer like 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on etc. ओके, मतलब n की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, लाइक 0.5 या 1/2 मीन्स और 1.5 और 2.5 और 3.5, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी एनी इंटीजर नंबर, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो अगर n की वैल्यू इसमें से कोई आती है, राइट, एनी इंटीजर नंबर अगर आती है तो दैट कंपाउंड फॉलोइंग हकेल्स रूल। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन के लिए देखते हैं। तो बेंजीन क्या है, इट इज एरोमेटिक एज वी ऑल नो, सो इट हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, राइट। नाउ अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे बोला है, राइट। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मतलब एक पाई बॉन्ड अगर कंपाउंड में है तो इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो अगर पाई बॉन्ड्स है तो इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम पाई बॉन्ड में है इसीलिए हम उसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे बेंजीन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4n+2 = 6। यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन ये कंपाउंड के लिए कितने हैं, 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। 4n = 6, ये +2 है, -2 हो जाएगा। 4n = 4, n = 4/4, सो एट लास्ट n = 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, इन एनी इंटीजर नंबर 1, वैल्यू कितनी आई है, 1, सो दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकेल्स रूल। लेकिन अब जो दूसरे क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया में फिट करके देखिए। साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक। प्लेनर है, यस इट इज प्लेनर। ईच एटम ऑफ दिस कंपाउंड विल हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस। यहाँ पे ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम देख लीजिए, डबल बॉन्ड है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब तीनों भी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। ओके, सो दिस इज हकेल्स रूल। अब
sp2 हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा और एक चीज डिटेल में देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड को अगर आप बेंजीन को हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे अभी ये साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होता है? जब पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप इस तरीके से है, राइट। लाइकवाइज, ओके। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, ये दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करके डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मतलब एक और एक दो, ये पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पे एक बॉन्ड छोड़ के अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, इनकी पैरेलल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। और पाई बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होंगे। अगेन अल्टरनेट एक बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, और इस तरह से शेयरिंग होगी, ये पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है दिस इज बिकॉज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ईच एटम कंटेन्स p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल हर एक एटम में कंसिडर होता, हर एक एटम में यहाँ पर है, इसीलिए इट फॉलोज हकेल्स रूल एंड इट इज एरोमेटिक। यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड ये है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नाउ आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, so this is all about Haeckel's rule. Okay, this is all about Haeckel's rule. Now more examples we can take for Haeckel's rule or to see Haeckel's rule. Now ये तो हो गया एक एरोमेटिक रिंग मैंने लिया था बेंजीन रिंग और उसको हमने Haeckel's rule अप्लाई करके देखा। ओके, तो और एग्जांपल्स देखते हैं हम Haeckel's rules के। फॉर एग्जांपल साइक्लोहेप्टाट्राइन। हेप्टाट्राइन मतलब 7 मेंबर। ओके, तो ऑक्टेट हेप्टाट्राइन मतलब जैसे दिस इज बेंजीन रिंग तो ये हेक्सेन है 6 मेंबर, तो हमको हेप्टेन बनाना है, मतलब ये हो जाएगा लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ट्राइन बोला है, ट्राइन मतलब 3 डबल बॉन्ड, तो एक और एक अल्टरनेट डाल के दूसरा डबल बॉन्ड और एक अल्टरनेट, ये तीसरा, दिस इज 3। तो चलिए रूल हम इसको अप्लाई करते हैं, जो बेसिक रूल्स है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए 4 बेसिक रूल है। तो इसमें पहला ये है कि साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। तो यस, इट इज साइक्लिक है एंड इट इज ऑल्सो प्लेनर, ये प्लेनर भी है, तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया। नाउ सी इफ ऑल द एटम्स इन द कंपाउंड शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन और नॉट। अब इस कार्बन की अगर बात करेंगे तो यस दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इस कार्बन की अगर बात करते हैं तो यस ये दोनों कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये दो कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन अगर इस कार्बन की अगर हम बात करें तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज। ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब इट डज नॉट फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। ये कंपाउंड हकेल्स रूल फॉलो कर सकता है। आइए देखते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? 2 + 2 + 2 मतलब कितने? 6। सो 4n = 6 - 2, 4n = 4, n = 4/4, 1 हो जाएगा। सो दिस इज 1। मतलब दिस कंपाउंड इज फॉलोइंग हकेल्स रूल। ओके, ये कंपाउंड हकेल रूल फॉलो कर रहा है, बट दिस इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। वाई? बिकॉज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। हाउ? जैसे ये कंपाउंड यहाँ पे, ये बॉन्ड अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड है दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है जहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। पाई का डीलोकलाइजेशन के लिए अगला बॉन्ड भी पाई ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल
जैसे यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड और ये दूसरा डबल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ से अगर इसका डीलोकलाइजेशन यहाँ पे होता है तो इसका आगे डीलोकलाइजेशन के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट फॉलो हकेल्स रूल, इट डज नॉट हैव एरोमेटिसिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ये साइक्लोहेप्टाट्राइन था। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन, सो एक इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। टेट्राइन बोला है मतलब 4 बॉन्ड्स रहेंगे इसमें, दिस इज 4 बॉन्ड्स। तो अब इसको हम रूल्स अप्लाई करते हैं। सो ये साइक्लिक है, राइट, एंड प्लेनर भी है। नाउ ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, हर एक एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हकेल्स रूल, तो हकेल्स रूल फॉलो होता है क्या, 4n + 2 = pi इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो यहाँ पे आ गया 8, 4n, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n = 8 - 2, राइट, मतलब 4n = 6, राइट, दैट्स व्हाई n = क्या आ जाएगा, 6/4। क्या हो जाएगा, n = यहाँ पे 2 3 = 6, 2 2 = 4, मतलब ये आ जाएगा 1.5, राइट। तो 1.5 इज नॉट इंटीजर, मतलब दिस इज नॉट फॉलोइंग हकेल्स रूल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। अल्दो यहाँ पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, साइक्लिक और प्लेनर भी है, लेकिन ये हकेल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको हकेल्स रूल समझ में आ गया होगा और अंडरस्टैंड हो गया होगा, और बहुत सारे एग्जांपल्स हम इसमें ले सकते हैं। सो दीज आर द कंपाउंड्स जो साइक्लिक है, ये कंपाउंड्स ऐसे जो साइक्लिक है। तो एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये एरोमेटिक है या नहीं, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, राइट। सो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करके मुझे बताना है, राइट। सो आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हकेल्स रूल एक्चुअल में होता क्या है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ये तो था साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, ये सब चीजें जो थी दिस आर फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, ये साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए थी। लेकिन व्हाट अबाउट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए हकेल्स रूल किस तरह फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट पायरोल, pyrrole, then if you talk about furan, right, और है examples, if you talk about thiophene, this is lone pair of electron. Okay, if you talk about pyridine, this is a most famous compound or most important compound because it is means many time question has been asked on pyridine in GPAT also. Okay, so ये है heterocyclic compounds। अब heterocyclic compounds के लिए क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम पायरोल की बात करें तो यहाँ पे यस इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर, ये प्लेनर है। ईच एटम, हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, यस एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आप बोलोगे सर यहाँ पे नाइट्रोजन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, हाउ, यहाँ पे ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं ये दो कार्बन एटम के ऑर्बिटल के साथ में। हाउ, फॉर एग्जांपल जैसे आप इसको कंसीडर करिए, ये एक बॉन्ड है, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज, ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है इसको। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से है, राइट, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरह से। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, सो दैट्स वाई इट इज पी ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन राइट एंगल में है यहाँ पे इस तरीके से, तो इट डज नॉट फॉलो, मीन्स वो पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं करता है, वो राइट एंगल में है, राइट, वो क्या में है, राइट एंगल में है। सो यहाँ पे ये वाले जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पार्टिसिपेट करते हैं पाई ऑर्बिटल को डीलोकलाइज करने में, दैट्स वाई हम उसको कंसिडर करते हैं। हाउ, जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड अगर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट, डबल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे इधर, राइट, वो जैसे ही शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे मतलब साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डीलोकलाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट्स वाई हम उसको कंसिडर करना है। तो इसीलिए हकेल्स रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 2 4 हो गए, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, मतलब कितने हो गए 6, तो 4n = 4, n = 1, दैट्स वाई इट इज एरोमेटिक, इसलिए ये क्या रहेगा, एरोमेटिक रहेगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फ्यूरॉन, अब फ्यूरॉन के लिए अगर हम बात करें तो यस इट इज, पहला रूल क्या है, साइक्लिक एंड प्लेनर, तो यस इट इज साइक्लिक एंड प्लेनर है। नाउ सेकंड रूल क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्या, यस इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एवरी एटम इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हकेल्स रूल, हकेल्स रूल के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है, ये एक लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर, राइट, यहाँ पे ये एक है और ये एक है। तो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं, 4n + 2 = क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, 6 and 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हकेल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है बिकॉज n की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ये याद रखनी है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज आउटसाइड ऑफ द रिंग एंड दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डीलोकलाइजेशन, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग, वो राइट एंगल में है टू अदर पी ऑर्बिटल्स। हाउ, जैसे यहाँ पे आप इसको कंसिडर करिए, दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है और दूसरा ऑर्बिटल ऐसे है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से रहेगा ये, इस तरीके से। तो यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, राइट, यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है ये राइट एंगल में है, ये राइट एंगल में है, दैट्स वाई हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो कैलकुलेट करते वक्त आपको ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कैलकुलेट नहीं करना है, कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर करना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, 4 और 6, तो ये हो गया 6, मतलब 4n = 4, n = 1, मतलब दैट्स वाई दिस इज एरोमेटिक। सेम थायोफिन के लिए भी रहेगा जैसा फ्यूरॉन के लिए वैसे ही। नाउ पायरिडीन, पायरिडीन के लिए अगर हम बात करें तो अब पायरिडीन में सेम केस नहीं रहेगी जैसी पायरॉल में थी, राइट, पायरिडीन में सेम केस नहीं रहेगी जैसी पायरॉल में थी। पायरॉल में जो चीज थी वो क्या थी कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा था, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट पायरिडीन, पायरिडीन के लिए अगर हम बात करें तो पायरिडीन में वैसा नहीं होगा। पायरिडीन में क्या है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आउटसाइड ऑफ द रिंग है एंड दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डीलोकलाइजेशन। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये डीलोकलाइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दैट्स वाई आपको उसको कंसिडर नहीं करना है और कैलकुलेट नहीं करना है। इसका मतलब साइक्लिक और प्लेनर तो ये है ही, और सब एटम sp2 हाइब्रिडाइज भी है, तो हकेल्स रूल फॉलो होता है या नहीं वो हम देखते हैं। 2 + 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 4n + 2 = 6, तो कितना हो जाएगा, n = 1, मतलब इंटीजर नंबर आ रहा है, सो दैट्स वाई पायरिडीन इज आल्सो ए एरोमेटिक। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पायरिडीन के लिए आप और एक चीज बात करिए कि इसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मतलब जो डबल बॉन्ड शेयरिंग में फॉर्म होते हैं वो,
पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो डबल बॉन्ड शेयरिंग में होते हैं वो, जैसे यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पायरिडीन हैज हाउ मेनी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कितने पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इसमें पायरिडीन में होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार जीपैट में भी पूछा जाता है और नीट में भी क्वेश्चन आया है। तो इस पे आपको अगर कैलकुलेट करना है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो कितने होते हैं 6, राइट। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स निकाले हैं जो मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूँ, तो वो आपको कैलकुलेट करके मुझे व्हाट्सएप पे उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड आपको सेंड करने हैं कि इनके आंसर्स क्या है। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस के आपको मुझे आंसर्स बताने हैं। तो आप राइट डाउन करिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। आप जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखने के बाद में थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ ये इजी है, हम इजीली कर लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम होता है तो एट दैट टाइम वी गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है, सिर्फ हमने सुना होता है या देखा होता है या पढ़ा होता है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको राइट आंसर तक अगर पहुंचना है तो। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड में से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है? पहला ऑप्शन है दिस, सेकंड ऑप्शन है पायरिडीन, थर्ड ऑप्शन है साइक्लोऑक्टेट्राइन। ये तो एग्जांपल हमने प्रैक्टिस में ही लिया है। और फोर्थ है दिस वन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? एरोमेटिक कौन सा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? पूरा नहीं लिखता हूं मैं अभी यहाँ पे। ये क्वेश्चन को कैसे डील करना है? इज नॉट एरोमेटिक, नीचे जो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ये ऑप्शन में से कौन सा एरोमेटिक नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज पायरिडीन, then pyrrole, third furan, and last this is piperidine. ये piperidine है, okay। So this is piperidine. Which of the following is not aromatic? ये आपको आइडेंटिफाई करना है। Then next question है the n atom, nitrogen atom in pyridine is। तो और ये 2 क्वेश्चंस हो गए और 2 क्वेश्चन ये अगले 2 क्वेश्चंस, ओके। तो ये 2 क्वेश्चंस, ये टोटल 4 क्वेश्चंस हो गए। इसके आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर शेयर करना है और ग्रुप में इसके बारे में डिस्कस करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हर बार क्वेश्चन आता है जीपैट में, तो इसीलिए आप ये टॉपिक को बिना कंफ्यूज हुए अच्छे से थरोली स्टडी करिए। स्टे सेफ।